हाय सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द एमडीआई फियास्को। अगर मैं एमडीआई की तरफ से बात करना स्टार्ट करूं तो ये देखो एमडीआई ने क्या किया, सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटा। सिंपली अभी जो एक्शंस लिए गए हैं दैट्स द हैट्स ऑफ डिसीजन फ्रॉम द एमडीआई। बट यहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की बातें सोच ली है, तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द एमडीआई फियास्को का कैंपेन। ये कैंपेन बच्चों का है, बच्चों ने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड सपोर्टिंग फ्रॉम डे जीरो कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। फॉर एंड थैंक्स टू ऑल द मेंटोर्स, यूट्यूबर्स एंड द अदर पर्सन्स हु ज्वाइंस दिस कैंपेन। उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, वीडियोस बनाए। आई एम रियली थैंक्स। चाहे तो आप अपनी चॉइस से बनाए या आपने कंपल्सन देखा कि सबके सब ज्वाइन करना है। अगर मैं नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने आज 2-3 घंटे पहले भी लोगों के लिंक्डइन पे पोस्ट देखे हैं कि अगर मैं नहीं ज्वाइन करूंगा तो लोग मुझको बाइकआउट कर देंगे। चाहे तो आपने डर से पोस्ट की या आपने चॉइस और बच्चों के दर्द को देखते हुए पोस्ट किया, डर हो या दर्द हो, आपने पोस्ट किया, थैंक्स। एमडीआई ने जो एक्शन लिया, क्यों लिया नहीं लिया, शायद मैं पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा क्या हुआ नहीं हुआ। 18th को उन्होंने बोला था, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हुई क्या थी। सबसे पहले आज से 7 days बिफोर एमडीआई ने उन बच्चों को जिनका एडमिशन हो चुका है उनको मेल भेज दिया कि नाउ यू हैव नॉट शॉर्ट लिस्टेड, आप अपनी चॉइस खोजना स्टार्ट कर दो। बिकॉज हमारे आईबी के सीट्स 120 हैं, आईबी में 120 सीट्स हैं और हमने करीब 200 बच्चों ने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है। तो बचे हुए 80 बच्चे, प्लीज आप अपनी सीट को देखना स्टार्ट करो, हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोज ऑन द यूट्यूब, लिंक्डइन, एक्स, हर एक जगह मैंने लोग को ट्राई किया कि तुम आओ देखो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मेरी अपनी टीम ने मुझको बोलना स्टार्ट किया, सर आप क्यों परेशान हो इस 80 बच्चों के लिए, आपको 80,000 को देखना है जो कैट 2024 के लिए है। बाकी सारे मेंटर्स नहीं ज्वाइन करना है, आपको भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हमें फ्यूचर देखना चाहिए, ये तो हिस्ट्री हो गए हैं, इन सब में पैसे नहीं कमा सकते हैं। दिस वॉज द डायलॉग फ्रॉम द आर टीम कि हमें फ्यूचर देखो। बट हमने कहा चलो ठीक है हम फ्यूचर देखेंगे, बट मेरा ये मानना है कि दैट्स द फ्यूचर, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने बताया बच्चों की तुम ये करो ये करो, लोगों को ज्वाइन करो, लोगों को इंक्लूड करो, लोग आए चाहे जैसे भी आए। आज कुछ लोग जुड़े, कल लोग जुड़े और जुड़ते जुड़ते ये कारवां बन गया। और आज ओनली फॉर द ये आईबी की बात नहीं है, कोर में भी करीब 10+ बच्चों के पास मेल्स आए कि सिंस हमारी सीट्स 315 है, अब तुम्हारा एडमिशन मैं नहीं लूंगा। तो ये एमडीआई फियास्को एक बड़ा फियास्को बनता जा रहा था। एमडीआई ने बोला था कि वो 18th को डिसीजन लेंगे, टुडे इज द 18th। 18 को इन्होंने कुछ डिसीजन लिया और कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो एमडीआई को एक टॉप लेवल बी स्कूल्स बनाता है, एक मैनेजमेंट डिसीजन है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है, दिस इज अ मैनेजमेंट डिसीजन। ये हमेशा होता है, द रिकॉल ऑफ बैड ब्रांड्स और द बैड प्रोडक्ट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आपका फोन खराब है, आपके फोन की खराबी हमारी गलती है, हम ऐसा करते हैं आपको दूसरा अच्छा फोन देते हैं। आप बहुत रो रहे थे, मैंने मान लो कि आईफोन खरीदा है, मैं पहले सैमसंग यूज करता था और मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई, मैंने नोकिया, मेरे फ़ोन में खराबी हो गई, मैंने आईफोन को बहुत ज़्यादा गाली दिया, ट्वीट किया। बट आईफोन ने बोला कि तुम्हारे पास 15 है ना, सिंपल सा, मैं 15 प्रो मैक्स दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आईफोन अच्छा है। दिस इज वॉट हैपेंड। बट इसमें बहुत सारे कुछ स्मॉल पॉइंट्स हैं, आप उसको गौर से देखना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपके पास आईबी डेफर था तो कुछ बहुत अच्छे सजेशंस मैं वीडियो में दूंगा, आप इसको पूरा लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी है। या इवन आपके बच्चे अगर आईबी में डेफर थे, कॉल्स हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। आई वोंट से कि वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, बट आई वुड से थैंक्स टू एवरीवन, ऑल द मेंटोर्स, ऑल द यूट्यूबर्स, और जो डर के कारण या दर्द के कारण इस कैंपेन को ज्वाइन किए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई लास्ट वीडियो। मैं ऐसे एमडीए में वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट ये फियास्को का जब एंड हुआ, जब मैसेज आना स्टार्ट हुए, तो इसमें बहुत कुछ हिडन थी। एमडीआई ने आज मैसेज भेजना स्टार्ट किया है, लोगों को मेल भेजना। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोविजनल ऑफर लेटर, जो आपके पास प्रोविजनल ऑफर लेटर था टू यू फॉर द पीजीडीएम, पीजीडीएम एचआरएम, पीजीडीएम आईबी, पीजीडीएम बीए फॉर द 2024-26। आपके पास कोई भी कोर्स था, अगर आपके पास प्रोविजनल लेटर के साथ हमने आपके साथ कुछ जाति की है, ऐसा वर्ड नहीं लिखना हो, अगर प्रोविजनल लेटर आपके पास था, उसी के कंटिन्यूएशन में ये मेल है। एज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शनली कर रहे हैं और आगे हम नहीं करेंगे, इसको नॉर्म्स मत बनाना तुम। एमडीआई गुड़गांव हैज लॉन्च्ड अ डेफर एडमिशंस। अगर आपने मेरा ओपन लेटर पढ़ा
या वीडियो देखा, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई सजेस्टेड टू एमडीआई। एमडीआई तुम डेफर ऑप्शंस ओपन करो, तुम्हें करना चाहिए, एंड दे ओपन द डेफर ऑप्शंस एंड इज प्लीज टू इन्फॉर्म यू टू डेफर ऑफ गारंटीड, मतलब हम आपके डेफर को गारंटीड एडमिशन देंगे, जिनके डेफर हमेशा गारंटीड होता है फॉर द नेक्स्ट बैच 25-27। ये तो होना ही था, बट इसके साथ कुछ बहुत अच्छा किया। जो बैच एआईसीटी अप्रूव्ड होगा, पीजीडीएम, एचआरएम, आईबी और द बीए एज पर योर चॉइस फ्रॉम एनी ऑफ द कोर्सेज, ये एमडीआई ने बच्चों के हाथ में खूबसूरत सा झुनझुना थमा दिया। देखो तुम्हारे पास आईबी में डेफर था, डेफर कितना था आईबी में, मैं तुम्हें, तुम जो मांगोगे अगले साल मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा। आईबी वाले हो, तुम्हें पीजीडीएम में दे दूंगा, तुम्हें मैं एचआरएम दे दूंगा, तुम जो मांगो। भैया आईबी को अगले साल पीजीडीएम अगर मिल रहा है, ऐसे आईबी टारगेट तो हमेशा पीजीडीएम का ही करता है, उनका ये ऑफर नहीं आया था, वो मन बना चुके थे कि अब मुझे आईबी ज्वाइन करनी है, बट एमडीआई ने बोला कि तुम आईबी के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, तुम रो रहे हो कि तुम्हारा आईबी का एडमिशन खत्म हो गया, मैं तुम्हें पीजीडीएम कोर का एडमिशन देता हूं। लोग यहीं पे खुश हो गए, एमडीआई ने दिल जीत लिया सारे बच्चों का। अब मैं बताता हूं कि अगर तुम्हारे पास आईबी कोड है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिल जीत लिए तुम। अब आगे देखो, कोई तुम्हें चाहिए मिल जाएगा, देर इज नो कंपल्सन फॉर यू टू एक्सेप्ट, कोई एक्सेप्ट नहीं है, एंड इट इज प्योरली ऑन द वर्ड, कोई मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। डेफर लेना चाहते हो तो डेफर लो, नहीं लेना चाहते हो तो हमारे पास अगर सीट बचेगी तो तुम्हें मैं ऑप्शन दूंगा, या तुम विड्रॉ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं, चाहे तो तुम डेफर के लिए जाओ, तुम किसके लिए जाओ, डेफर के लिए जाओ, या तुम विड्रॉ कर लो, या हमारे पास सीट्स बचती है तो तुम्हें आईबी का मैं ऑप्शन दूंगा। द डेफर ऑफ द एडमिशन ऑफर इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दैट, और ये जो डेफर है नेक्स्ट बैच के लिए है, आप इसको 2 साल के लिए नहीं ले सकते हो। द फी एंड ऑल द चार्जेज अप्लीकेबल कोर्स वाइज 24-26 बैच का जो है, मैं वही 25-27 बैच से भी पैसे लूंगा, मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। देखो हुआ क्या होगा ना, जब आज डिस्कशन हुई होगी एमडीआई के अंदर, लोगों ने कहा कि सर एमडीआई की बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत निगेटिव वैल्यूज मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, तो चेयरमैन ने बोला होगा, डायरेक्टर ने बोला होगा, क्या चाहते हो, दे दो उनको एमडीआई कोड अगले साल के लिए, इसी पैसे पे दे दो। यही टोन शायद होगा उनका, क्या चाहते हो तुम मुझसे, दे दो उनको एमडीआई कोड अगले साल दे दो ना। दिस इज द बेस्ट डिसीजन एमडीआई दे सकता है। मैं 90% श्योर था कि शायद ऐसा ही होने वाला है। डेफर को तो मैंने एडमिशंस में ही बताया था, बट मैं भी अगर उनके जगह होता तो मैं उनको ये बोलता कि उनको दे दो एडमिशंस। आप मेरे स्मॉल चैट अगर किसी के साथ हुआ होगा तो मैंने ये उनको मेंशन भी किया है कि दे कुड गिव यू एमबीए कोड फॉर द नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के साथ ये मेंशन मैंने किया है, वो एमडीआई के एलुमनाई भी हैं, एमडीआई आईबी के लोग हैं। दिस इज व्हाट मैं भी यही करता। एंड तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, इसी फीस पे ले लो। द अमाउंट ऑफ 6 लाख जो डिपॉजिट किए हो फॉर द प्रोविजनल एडमिशन ऑफर इन दिस वुड बी कंसिडर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हम इसे, तुम अगर डेफर लेते हो तो हम इसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंसिडर करते हैं, तुम्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी अगले साल पे नहीं करना होगा। इफ यू आर नॉट इंटेड अवेल द डेफर एडमिशन यू मे अप्लाई टू फुल रिफंड योर फर्स्ट एडवांस ऑफ द 6 लाख डिपॉजिट बाई यू। अगर तुम्हें एडमिशन नहीं चाहिए तो हम क्लोजर डेट तक दे देंगे, दैट इज 15th of September तक तुम्हें हम पैसा दे देंगे। ड्यूरिंग नोटराइज्ड डिफर्ड एडमिशन ऑफर विल बी सेंड टू यू विद इन 5 वर्किंग डेज। आपके पास नोटराइज्ड डेफर्ड एडमिशन आएगा, बिकॉज ये डेफर्ड जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेफर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे कि मैं आपको चाहता हूं अगले साल इसी टर्म एंड कंडीशंस पे एडमिशन देना, दैट्स व्हाई इट इज रिटन नोटराइज्ड। Please provide your acceptance deferred admissions offered of the choice program mail at 15th of September। ये 15th of September तक आपको एक्सेप्ट करना है। यहां पे कुछ बातें हैं, बिकॉज दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज डेफर ऑप्शंस। क्या हम डेफर ऑप्शंस को विड्रॉ कर सकते हैं? इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है। मीन्स अगर मैं आज डेफर लेता हूं अगले साल मैं इसको विड्रॉ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। द एप्लीकेशन फी ऑल द चार्जेस विल बी अप्लीकेबल टू द दिस, यही है। अब इसको अगर आपने गौर से देखा तो इसमें कुछ चीजें हिडन है। जब वो आपके पास नोटराइज्ड डिफर एडमिशंस के बारे में बोलेंगे, देखो मैं इसके बाद एमडीआई में कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आई स्टार्टेड एंड आई एम गोइंग टू क्लोज। बहुत बड़े बड़े नाम इसमें जुड़ चुके हैं, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उनसे आप अगर वीडियो बनाते तो डेफिनेटली एमडीआई ज़्यादा सुनेगी। आई ट्राइड माई बेस्ट, और मैं अभी भी आपको बैकहैंड से सपोर्ट करता रहूंगा। आपके ग्रुप में कोई भी डाउट होगा तो करता रहूंगा। यहाँ पे कुछ बातें जो आपके समझने लायक है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो चलिए इस सारी बातों को समझते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं हेल्प करने को पूरी तरह से तैयार हूं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है, वो पहली पॉइंट कि डिफर ऑप्शन इज नॉट अ एडमिशन ऑप्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना, देन कुछ डिसीजन लेना। उन्होंने ये कहा है कि आपको कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप उसको पढ़ना देन देखना। क्या डेफर विड्रॉ कर सकते हैं? यहां पे यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल द डेफर एडमिशन ऑफर, यू मे अप्लाई फॉर द फुल रिफंड। यहां क्या, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अफेल, तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। योर नोटराइज एडमिशन सेंड की जाएगी, एक्सेप्टेंस होगा तभी होगा। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि हम डेफर को विड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर को विड्रॉ? सर मैं ऐसा करता हूं कि मैं अभी डेफर ले लेता हूं, अगले साल कैट देता हूं, और फिर किसी बेटर कॉलेज में होता है तो हम डेफर को विड्रॉ कर लेते हैं। कहीं नहीं लिखा है। ऐसे डिफर ऑप्शंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सबसे टफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि वो 6 लाख आपका अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। आप चाहे तो डिफर लो, या मैं इस 6 लाख को आपको रिफंड नहीं करूंगा अगर आप डिफर विड्रॉ करते हो तो। ये बहुत हार्श होता है, एमडीआई इस हार्श पे जाना नहीं चाहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर जाता है तो सिचुएशन कुछ दूसरी होगी। डेफर में जो दूसरा ऑप्शन दिखता है वो ये दिखता है कि आप 6 लाख आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आप अगले साल 25-27 बैच के लिए एलिजिबल हो, आप कभी भी एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो बिफोर द 25-27 का एडमिशन। मतलब नेक्स्ट ईयर जून तक एडमिशन विड्रॉ कर सकते हो। मैं आपके 6 लाख में से कुछ पैसे डिडक्ट कर दूंगा और आपको दे दूंगा। तो ये जहां तक मुझको लगता है कि वो सेकंड ऑप्शन तक जाना चाहिए कि 6 लाख इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आप नेक्स्ट ईयर विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है तो ये देखिएगा, यहां जो तीसरी पॉइंट आ रही है कि 6 लाख तो मैंने लोन लिया था, और लोन में जो आया है वो क्या है, 2 इयर्स का एमबीए, 2 इयर्स का एमबीए प्लस 1 ईयर मोनिटोरियम पीरियड, मतलब 3 इयर्स। अगर आप 24 से स्टार्ट करोगे तो 24-26 का एमबीए, 27 से आपको पेमेंट स्टार्ट करना है। अगर बैंक इसी टर्म एंड कंडीशन के साथ जाती है और आप 25-27 से जाते हो तो भी आपको पेमेंट 27 से स्टार्ट कर देना है। तो आपके पास मोनिटोरियम पीरियड का टाइम नहीं रहेगा। तो आई थिंक आप 3 बातें समझ रहे हो जो आपको समझनी चाहिए। पहला, 6 लाख क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस बहुत कम है। अगर 6 लाख आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसको आप जून के पहले 2027 के पहले विड्रॉ कर सकते हो, चीजें आपके हाथ में है। तो ये 3 चीजें आप कॉन्ट्रैक्ट जब भी अगर ये आता है आपके पास नोटराइज्ड, आप प्लीज मुझको भेजिएगा, मैं आपको पर्सनल असिस्टेंट देने को तैयार हूं, जो दे रहा हूं मैं, या आप किसी भी मेंटर्स के साथ हो जो आपके लिए अभी कैंपेन कर रहे हैं, बेस्ट आप उनसे डिस्कस कीजिए, करेंगे। दिस इज माई लास्ट वीडियो, मैं अब चाहता हूं कि मैं आगे भी फोकस करूं तो ये होगा। अब रही बात, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट। कौन सा है कि चलो 6 लाख इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 6 लाख मेरा क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसको वो जून 2025 तक रिटर्न कर देंगे अगर मैं ज्वाइन नहीं करता हूं। अगर ये सेकंड क्लाउज उनके साथ है, अगर आपके पास आईबी है तो मैं आपको बोलता हूं गेट द डेफर, आप डेफर ऑप्शंस को एक्सेप्ट कीजिए। और दिस इज व्हाट अ जनरल ज्ञान, प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफर हो सकता है। अगर आपके पास आईबी है, आप डिफर ऑप्शंस एक्सेप्ट कीजिए। लोगों को यहां पे एक डर है कि सर एमडीआई ने अपने बातों से इतना ज्यादा मुकर गए हैं, कल को बहुत सारे लोगों ने डिफर ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से मुझको कहीं वो ऑप्शंस नहीं दे दे कि ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो दिस इज नॉट राइज्ड, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डिफर ऑप्शंस एक्सेप्ट किया है, उनकी सीट खाली है, तो भी आपको वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इसी साल ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं इस क्लाउज के साथ जा रहा हूं कि 6, जो कि 99% चांस है कि इसी क्लाउज के साथ जाए, बट 1% का चांस है कि 6 लाख कुड बी द बॉन्ड एग्रीमेंट। तो वो आप देखना ढंग से, उसके बाद सिचुएशन दूसरी होगी। अगर आपके पास आईबी है तो आपको डेफर लेना चाहिए, दोबारा कैट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेफर लोगे तो आपके पास एमडीआई का सीट सिक्योर है, एमडीआई कोड सीट सिक्योर है 25-27 के लिए। दोबारा कैट देना चाहिए फॉर द ए बी सी एल और एक्स के लिए आपको कैट देना चाहिए, और एफएमएस और एसपी जैन आईएमआर आपको कैट देना चाहिए। अगर ये कोई भी कन्वर्ट हो गया तो हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो एमडीआई तो मेरे पास है ही।
नहीं तो एमडीआई है। इन द मीन टाइम आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई छोटा मोटा या कुछ भी ज्वाइन कर लो जो आपका वैल्यू ऐड करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास आईबी है तो आपको ये करना चाहिए। अगर आपके पास आईबी है और आपके पास कोई भी एमबीए कॉलेज है, आई नो कुछ लोगों के पास रांची है, किसी के पास त्रिची है, तो आप रांची और त्रिची दोनों ज्वाइन कर सकते हो, दोनों में से कोई एक को ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास आईबी का डेफर है, अगले साल एमडीआई है, 2 साल 1 साल का गैप के बाद एमडीआई आना शायद कभी कभी रांची और त्रिची से 1 साल पहले एमबीए करने से समटाइम्स अच्छा होता है। बिकॉज रांची त्रिची एमडीआई या बाकी अदर ऑप्शन जो आपके पास है उसको एवेल्युएट करो। मोर और लेस मैं बोलता हूं कि अगर एमडीआई कोर 10 पॉइंटर है तो रांची एंड त्रिची शुड बी 6, दैट इज 7 to 8 पॉइंटर्स कॉलेज होगा ही होगा। फॉर द मार्केटिंग यस एमडीआई इज अ बेटर ब्रांड, होगा ही होगा। लेकिन क्या हम 1 साल डिले को अवॉइड करने के बदले अभी रांची और त्रिची ज्वाइन कर लेते हैं? जिनको गौर से सुनना, जिनके पास आईबी के साथ रांची या त्रिची है उन्हें रांची और त्रिची ज्वाइन करना चाहिए अलोंग विद द डेफर ऑप्शंस। वो डेफर ऑप्शंस के साथ, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना आप, डेफर ऑप्शंस के साथ रांची त्रिची ज्वाइन करो, कैट दो, और कुछ अच्छा होता है तो अच्छा चले जाओ, या अगर अच्छा नहीं मिलता है तो मैं आपको बोलूंगा रांची या त्रिची आपको कॉलेज पसंद आने लगे या समझ में आने लगे तो कंटिन्यू रखो, एमडीआई जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको रांची और त्रिची में जाके ऐसा लगता है कि आप फंस गए हो तो आप 1 साल के बाद ड्रॉप करके एमडीआई में चले जाओ। आप बोलोगे सर मेरे तो पैसे 10 लाख के डूब गए। बॉस आपने कभी कैलकुलेशन की है? आप आईबी कोर्स में 30 लाख लगाने को तैयार थे, यहां एमडीआई कोर आपको मिल रहा है 22 से 25 लाख में, तो आपके पास 6 से 7 लाख का ऐसे भी एडवांटेज है, उसे 7 to 8 लाख आप यहां डाल सकते हो। दिस इज द प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट पेपर्स। आप इसे समझना, सोचना। जो मैंने बोला कि आप त्रिची ज्वाइन करो, रांची ज्वाइन करो, कैट दो, कुछ बेटर होता है तो हम चले जाएंगे, या मुझे अगर त्रिची और रांची के बारे में अच्छा लगने लगता है तो मैं एमडीआई से 6 लाख विड्रॉ कर लूंगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं एमडीआई चला जाऊंगा। यहां पे मेरे 7 to 8 9 लाख डूबेंगे। वो डूब नहीं रहे हैं, डूबने के लिए आपको बस 3 लाख डूब रहा है, बिकॉज 6 लाख तो आप आईबी से कोर जाने के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना। आप इसे एक एक पॉइंट को इवेल्युएट करो। बहुत ही सही पॉइंट्स मिल रहा है आईबी को। यहां लॉस उन लोगों के साथ होगी जो जॉब छोड़ रहे हैं और डेफर के साथ भी खाली बैठे हुए हैं, वो मत कीजिएगा। डेफर के साथ कैट दीजिएगा, जॉब लीजिएगा और एमडीआई कोर ज्वाइन कीजिएगा। दिस इज व्हाट माय बेस्ट सजेशन टू यू। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा देने का। आपके सारे प्रोज एंड कॉन्स और बहुत सारे पॉइंट्स को मैं अभी नहीं बता रहा हूं ओपन कैटेगरी में, क्योंकि वो सारे स्पेसिफिक पॉइंट हैं। मैंने जो भी बात की है मैं जनरल ज्ञान की बात कर रहा हूं। एमडीआई ने क्या किया? एमडीआई ने कहा कि अब तो बच्चे शांत हो गए हैं, सांप भी मर गए, लाठी भी टूट गई, अगले साल के एडमिशंस मेरे को मिल गए हैं। वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज चाहे आपका एमडीआई आईबी हो या एमडीआई कोड हो, प्रोफाइल वाइज हमेशा अच्छे होते हैं। एमडीआई आईबी में भी बुरी प्रोफाइल नहीं जाती है, या कोर में भी बहुत अच्छी एमडीआई आईबी से प्रोफाइल हो, ऐसा कोई बात नहीं होता है। एमडीआई को बच्चे मिल गए हैं। पैनिक बटन डेफिनेटली बहुत लेट से एमडीआई ने प्रेस किया है, बट ये फियास्को जो है बाकी 20 स्कूल्स के लिए बहुत है। मैंने हमेशा फाइट की है वेटिंग लिस्ट के बाद कि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। एट द एंड में बता दूं कि इफ यू आर प्लानिंग टू राइट द कैट, रीटेकर्स बैच का एडमिशन ओपन हो चुका है, जाइए एडमिशन लीजिए। मैं आपको दावे से बोलता हूं जितना बेटर देन द बेस्ट मैं यूट्यूब पे देता हूं, अदर कम्युनिटी में देता हूं, आपके साथ रहता हूं, इस बैच में उससे बेटर होगा। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, ये मैं दावा करता हूं, और ये दावा एमडीआई के किसी भी दावे से अच्छा होगा। लोगों को एक ही डर है कि एमडीआई कहीं फिर से नहीं मुकल जाए, बट आपके पास नॉटरी आएगी, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो आप सब कुछ बेटर दोगे। तो आपके जो भी डाउट्स लगते हैं आप कमेंट करके बताओ, और बताओ कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।